अब जो मेरे भगत भाई बहन हैं, जो परमेश्वर रामपाल जी भगवान के सत्संग व उनके ज्ञान आधार से उनके भगत हैं, उनके फॉलोवर हैं, जो परमात्मा को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, उनकी शरण में आके या संकल्प लेकर अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपने मानव जीवन को सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। अब उन सभी भगत भाई बहनों के लिए छोटा सा संदेशा। भाई और बहनों, आप सबको पता है 1-1.5 महीने पहले 8 सितंबर 2023 को हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस था। और प्रकट दिवस पर हमने उनके लिए एक बेड लगाया था, उनके विश्राम के लिए। हालांकि अब तो बहुत सारे घरों में लग चुके हैं, परमात्मा के बच्चे अपने परमात्मा को अपने घर पे विराजमान कर रहे हैं ज्ञान आधार से कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। हम ना तो अपने गुरुदेव भगवान को जेल में देखते, ना हम अपने गुरुदेव भगवान को कहीं और देखते। हम अपने गुरुदेव भगवान को उनकी अमर वाणियों के अनुसार, उनके ज्ञान आधार से सदैव अपने हृदय में देखते हैं और अपने जो है घर में देखते हैं। जब भगत गुरु के वचनों पे चलता है तो गुरु साईं की तरह अपने भगत के साथ में रहता है। वो समर्थ परमात्मा है। तो 8 सितंबर को हमने परमेश्वर के लिए बेड लगाया और हम एक एसी भी लेके आए थे। हमने वो एसी भी लगाई। 2 टन की एसी लाए थे, 2 टन की हैवी एसी आती है। और यह भी आप सबको पता है कि 8 सितंबर से लेकर वर्तमान तक 24 घंटे एसी चलती है, 24 घंटे परमेश्वर की सेवा में। लाइट अगर कभी कभार 24 घंटे में 10-15 मिनट कट मार जाती है तो मात्र 10-15 मिनट ही एसी बंद होती है, अन्यथा एसी 24 घंटे चलती है। 2 टन की एसी है। अब आप कहोगे इसमें क्या आश्चर्य वाली बात है भाई, इसमें क्या विश्वास बढ़ाने वाली बात है, तो आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बास, आप घिस घिस आग लगा ले करे बनखंड का भी नाश। कुछ एक मंदबुद्धि प्राणी, कुछ एक छोटी और घटिया सोच के प्राणी हर समय रहते हैं, वो आगे भी रहेंगे। जब संत रामपाल जी भगवान आश्रम में बैठ के ज्ञान दिया करते थे, उस समय भी कुछ 5-10 ऐसे घटिया छोटी सोच और मानसिकता वाले व्यक्ति उनके आसपास रहा करते थे। कल को संत रामपाल जी आ जाएंगे, फिर भी 1-2 तो ऐसा काल प्रेरित व्यक्ति रहता ही रहता है। ऐसे ही जब सात संगतियां शुरू हुई तो ज्यादातर आत्माएं तो अपने आत्म कल्याण के लिए सात संगतियों से जुड़ी, आज भी जुड़े हुए हैं लाखों की संख्या में, और अपने आत्मिक उद्धार के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन आत्माओं को राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, निंदा बिंदा, ईर्ष्या, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें छोड़ के तो हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में आए हैं, भक्ति करने के लिए निकल पड़े हैं। और उन्हीं चीजों का यदि हम समावेश अपने जीवन में करेंगे तो हमसे बड़ा कोई गधा नहीं, कोई दुष्ट नहीं। लेकिन 1-2% ऐसी निकम्मी आत्माएं आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। और ऐसी जो निकम्मी आत्माएं थी सात संगतियों में, तो समय समय पर परमेश्वर ने उन मूर्खों का सात संगतियों से सफाया भी किया है। जैसे पिछले 8 वर्षों से सात संगतियां चल रही हैं और 8 वर्षों में 8 बार ये परीक्षाएं हो चुकी हैं। हर साल परमात्मा सात संगतियों से कूड़े करकट की, कचरे की छटनी करता है और 2-4-5-10, 2-4-5-10 हर बार सात संगतियों से कूड़ा करकट बाहर निकलता है। 2022 के लास्ट में जब दास जेल चला गया था तो परमात्मा ने उस समय सबकी परीक्षा ली, और जो गंदगी थी, जो कचरा था, जो राग द्वेष से भरे हुए थे, जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग थे, जिनका मकसद भक्ति और भगवान नहीं खाली मान बढ़ाई था, इज्जत पाना था, परमात्मा ने उन सब के लात मारी। वो सारा का सारा कूड़ा करकट साध संगति रूपी उस परिवार से परमात्मा ने बाहर निकाल दिया और उस कूड़े करकट को वहीं फेंक दिया जहां पे उनकी जगह थी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम हरियाणा, जहां पे कूड़े करकट की उपयुक्त जगह है, समुचित जगह है, उस कूड़े करकट को
वहीं से परमात्मा ने उठा के फेंक दिया कि नालायको, मैंने तुम्हें इसी कूड़े करकट से उठा के साध संगतियों से जोड़ा था ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर लो, साफ सुथरा कर लो, भक्ति के लायक बना लो। लेकिन तुम्हारी तो आदत वो घटिया की घटिया, तुम तो कूड़े में ही राजी हो। एक छोटी सी कहानी दास को याद आ गई। एक ऋषि जी कहीं पे कोई तपस्या कर रहे थे, तो पास में ही एक चुईया थी, छोटी सी चुईया। उसके माता पिता मर गए थे, वो अकेली थी। तो ऋषि जी के आसपास वो घूमने लगी, टहलने लगी। तो ऋषि जी ने उस चुईया को पकड़ के और अपने पास में रख लिया, उसका पालन पोषण करने लगे। क्योंकि साधु संतों में दयालुता बहुत ज्यादा होती थी पहले, आज भी है। अब ऋषि जी ने देखा यार चुईया है, बेचारी कैसे रहेगी, कैसे करेगी। ऐसा करता हूं, मेरी मंत्र शक्ति से मैं इसको एक सुंदर कन्या बना देता हूं। तो ऋषि ने उसको सुंदर कन्या बना दिया। कन्या जब जवान हुई तो ऋषि ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब शादी करनी है तो लड़का भी कोई उपयुक्त होना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि बेटी, मैंने सूर्य देव से बात की है तेरी शादी के लिए, सूर्य देव से। अच्छा, हाँ। बोले बहुत अच्छी बात है पिताजी। लड़की ने हां भर दी। थोड़ी देर बाद लड़की ने क्या देखा कि सूर्य देव को बादलों ने ढक लिया। तो लड़की ने कहा कि पिताजी ये कौन है जिन्होंने मेरे होने वाले पति सूर्य देव के रोशनी को भी फीका कर दिया। बोला बेटी ये बादल है, बादल। बोला पिताजी मैं तो बादल से शादी करूंगी, बादल से। कोई बात नहीं बेटी, मैं बादल से बात करता हूं। ऋषि जी ने बादल से बात करी तो कहा जी मैं तैयार हूं शादी के लिए। लड़के ने कहा जी ठीक है, मेरे को तो ऐसा महान पति चाहिए, सर्वशक्तिमान पति चाहिए। थोड़ी देर बाद हवा चली और बादल भी इधर उधर भागने लगे। तो लड़की ने देखा पिताजी ये क्या चीज है जिन्होंने मेरे होने वाले पति बादल को भी इधर उधर पछाड़ मारा, भाग खड़ा हुआ मेरा पति। बोला बेटी ये हवा है, हवा। बोला पिताजी मैं तो हवा से शादी करूंगी। बोला बेटी जैसी तेरी मर्जी। ऋषि शक्तिमान थे, तुरंत गए हवा के पास में, बातचीत करी, यस हो गई, फाइनल। लड़की ने भी फाइनल कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हवा जिधर जा रही थी उधर से वापस आने लग गई। तो लड़की ने कहा पिताजी सामने ऐसी क्या चीज है जो मेरे होने वाले पति का रास्ता रोक दिया और मेरा पति उससे टक्कर ना लेके वापस भाग रहा है। उसने कहा बेटी वो पहाड़ है, पहाड़। ये हवा वहां से टकरा के वापस आ रही है। उसने कहा पापा जी मैं तो पहाड़ से शादी करूंगी। मतलब बेटी जैसी तेरी मर्जी। ऋषि जी ने पहाड़ से बात करी, पहाड़ ने कहा जी मैं राजी हूं। ठीक है जी। लड़की अपने पति से मिलने गई, पहाड़ की तरफ घूमने गई शाम को। तो लड़की ने देखा कि यार ये तो इसके अंदर इतने सारे बिली बिल छेद ही छेद हो रहे, पूरा का पूरा इसको खोखला कर रखा है, इसको है छेद ही छेद कर दिए इसमें। बोले पापा जी। बोले हाँ बेटा। बोले वो कौन है जिसने मैंने होने वाले पति के अंदर छेद ही छेद कर दिए, इतने सारे होल कर दिए, मिट्टी निकाल दी उसके अंदर से। बोला बेटी वो चूहे हैं, चूहे। बोला पिताजी मैं तो चूहे से शादी करूंगी। बोला बेटी तू पहले चूहिया ही थी और तेरी चूहे से शादी होगी बेटी, चल तथास्तु। उसी समय ऋषि ने उसको वापस लड़की से चूहिया बना दिया और पकड़ के एक चूहा उनकी शादी कर दी। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने जो व्यक्ति, जो अच्छी आत्माएं थी, उनको परमात्मा ने वो गंदगी रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से निकाल के साथ संगति से जोड़ के एक इंसान बनाया था, एक भगत बनाया था कि ये मेरी अच्छी आत्माएं हैं, उधर रहेंगी, ये भटकेंगी, काल इनको दबोच ले जाएगा, अपना जीवन बर्बाद करेंगी, क्यों ना इन आत्माओं को मैं एक मौका दे दूं। तो परमात्मा ने उन चूहों को एक मौका दिया था साध संगति से जोड़ के। वो कचरा परमात्मा ने उधर से उठा के साध संगति रूपी इस मशीन में लाके डाला था कि हो सकता है इसकी कोई अच्छी चीज बन जाए। लेकिन कचरा तो कचरा,
कचरा कहां से बताओ अमृत बनने को तैयार हो जाएगा। तो वो कचरा जब नहीं अपने आप में उसने सुधार किया तो परमात्मा ने वापस उस कचरे को सन 2022 के लास्ट में उठा के सैकड़ों की संख्या में वो कचरे को वापस उसी जो है वो कचरे में फेंक दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले आश्रमों में कि जाओ बेटा तुम्हारी जगह वो ही है। तो समय समय पे परमात्मा छटनी करता रहता है, आगे भी परमात्मा छटनी करता रहेगा। 8 साल से लोगों ने बहुत कोशिश कर ली सात संगतियों को तोड़ने की, मुझदास को तोड़ने की, लेकिन उनकी पार नहीं बसाई और ना बसाएगी, क्योंकि मुझ पवन दास को सारी सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिमान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना आशीर्वाद देके खड़ा किया है। इसलिए आम प्राणी के बस की बात नहीं है कि वो साध संगतियों को तोड़ दे या सात संगतियों में गंदगी फैला दे या सात संगति रूपी मिशन को रोक दे। नहीं, ये तो एंड तक चलेगी सात संगति, एंड तक, अंत तक, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान का असली मार्ग, शुद्ध मार्ग और पवित्र मार्ग, जहां से आत्माएं सतलोक के लिए तैयार हो रही हैं, ये साध संगति ही है। इसको खत्म करना भाई नामुमकिन है। तुम खुद खत्म हो जाओगे खत्म करने के प्रयास में। तो 2 टन की एसी और 8 सितंबर से लगातार चल रही है, दिन रात चल रही है। अब मजे की बात क्या है, देखो परमात्मा कैसे साथ देता हमारा। तो कुछ एक साथ संगतियों में जो कचरा जो पैदा हो जाता है थोड़े थोड़े इक्के दुक्के, उन्होंने ये खुसर फुसर करना शुरू कर दिया था 1 महीने पहले, अभी 15-20 दिन पहले, कि पवन दास के घर में तो 24 घंटे एसी चलती है। 24 घंटे भाई एसी तो चलती है 24 घंटे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चलती है मेरे भगवान के लिए, मेरे गुरुदेव के लिए, मेरे परमात्मा के लिए। हम तो केवल उस एसी में थोड़ी बहुत देर रुकते हैं, या तो 5-10 मिनट सुबह शाम उनकी चरण सेवा करनी होती है या फिर परमेश्वर को भोग लगाना होता है। बाकी मेरे परमात्मा ही विश्राम करते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान ही विश्राम करते हैं। बिल्कुल 24 घंटे चलती है। भगतों के पैसों को बिल भर रहा है, भगतों का पैसा बर्बाद कर रहा है, सारा पैसा भगतों का है। 24 घंटे एसी चलाने की क्या जरूरत है। तो भाई देखो पवन दास की एक खासियत है, इसीलिए पवन दास आज तक जिंदा है। जिंदा मतलब कोई भी पवन दास को नीचे नहीं गिरा पाया, क्योंकि पवन दास किसी भगत को देख के नहीं चलता, ना पवन दास किसी भगत की बातों पे चलता है। चाहे कोई कैसा ही भगत हो, कितना ही भगत हो, अगर वो साथ संगति में आए तो बहुत अच्छी बात है, वो जाना चाहे तो जाए, नो प्रॉब्लम। पवन दास को कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन दास किसी भगत की बातों को वैल्यू नहीं देता। पवन दास किसी भगत के विचारों के अनुसार नहीं चलता। पवन दास चलता है ज्ञान आधार से, मेरे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग के आधार से और उनकी सत्य प्रेरणा के आधार से। बाकी दास की ना किसी भगत से दोस्ती थी, ना है, ना रहेगी। सबका वेलकम है, सब भाई हैं, किसी से वैर भाव नहीं है। बाकी कोई इस साथ संगति में आके यदि कोई कैप्टन बनना चाहेगा, कोई सरदार बनना चाहेगा, तो भाई परमात्मा उस कचरे को समय समय पर बाहर का मुंह दिखाते भी रहते हैं और आगे भी दिखा देंगे। तो पवन दास अपने गुरुदेव के अनुसार चलता है, किसी भगत के अनुसार नहीं चलता, ना किसी भगत से डरता, ना लड़ता, ना झगड़ता। इसी कारण से परमात्मा ने दास को सात संगतियों में 8 साल से एक स्टैंड पे रखा है, एक स्टैंड पे। वरना इस संगत में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपना स्टैंड चेंज ना किया हो। कभी उधर कभी इधर, बिना पैंदे के लौटे, कभी उधर तो कभी इधर। बहुत कम भाई बहन ऐसे हैं जो अभी तक सात संगतियों में शुरू से टिके हुए हैं। बाकी बिना पैंदे के लौटे, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 महीने, कोई 2 महीने। तो भाई और बहनों, जो भाई बहन ये कहते हैं कि भाई रात दिन एसी चलती है, इतना बिल आ रहा है, भक्तों का पैसा है, तो पहली बात तो उसकी छोटी सोच है, ये पैसा भक्तों का नहीं है ना जी। हम किसी भगत से पैसा नहीं लेते, ये पैसा भगवान का है, परमात्मा का। वो व्यवस्था करवाता है। और जो भगत ये कहता है कि मेरा पैसा है, वो सबसे घटिया और नीच इंसान। परमात्मा कहते हैं मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के बोक बे। जो ये कहता है कि मेरा पैसा है, कहते हैं वो तो गधा बनेगा अगले जन्म में। नालायक, तू कहां से, तेरी मां के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या ये पैसा है? ये संपत्ति परमात्मा की है।
ये माया है राम की, अपनी कहे सो गवार। जो अपना कहता वो गवार है, गवार, ज्ञान नहीं उसको। तो भाई और बहनों, बिजली का बिल भी आना था, तो बिजली का बिल भी आ गया कल परसों, 1 महीने का। और 1 महीना ही हमारे को एसी लगाए हुआ है, 1 महीना, और 1 महीने का पूरा बिल भी आ गया। अब परमात्मा ने देखो कैसे उन लोगों का मुंह जो है वो फिट्टा कर दिया, जो ये कहते थे कि 24 घंटे एसी चलती है, इतना पैसा कहां से आएगा, भक्तों का पैसा है। भाई और बहनों, दास के घर पे 2 तो है प्रिंटर, 2 लेमिनेशन मशीन, 4 पंखे, 1 कूलर, और रोज परमात्मा के कपड़ों के ऊपर जो है प्रेस होती है हाई पावर की, और फ्रिज है, यानी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और आपको पता है कि साध संगतियों के लिए सारी सामग्री दास स्वयं तैयार करता है, चाहे पुस्तकें हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे आपके मंत्र कार्ड हो, चाहे आरती के कार्ड हो, चाहे गुरुदेव भगवान की फोटोएं हो, सब कुछ दास के घर पे तैयार होती है। यानी लाइट का बहुत ज्यादा जो है कंजप्शन होता है। 1 महीने पहले जब हमारे घर पर एसी नहीं लगी थी, 1 महीने पहले लाइट का बिल आया 3000 रुपए। कितना बिल आया? 3000 रुपए लाइट का बिल आया, जिसमें 2 प्रिंटर, 4 पंखे, 1 कूलर, प्रेस और भी जो आइटम है वो 3000 रुपए का बिल आया। और एसी लगने के बाद 1 महीने तक एसी चली है 2 टन की, दिन रात 24 घंटे। और एसी लगने के बाद इस महीने जो बिल आया है, आपको जानकर अचंभा होगा, पिछले महीने से 100 रुपए कम। यानी जब एसी नहीं चलती थी उस समय तो 3000 का बिल, और जब दिन रात एसी चल रही है भगवान की सेवा में तो 2900 रुपए का बिल। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कोई मीटर हेरा फेरी नहीं, हम तो किराए के मकान में रहते, हम तो हाथ ही नहीं लगाते मीटरों के। ये परमेश्वर है धरती पे। ये एसी पवनदास ने अपनी सेवा के लिए नहीं लगाई, अपने सुख के लिए नहीं लगाई, ये परमेश्वर की सेवा में थी। और दास ने ये सोच रखा था कि कम से कम इतनी सारी लाइट घर में यूज होती है और साथ में 2 टन की एसी 24 घंटे चल रही है, 15 से 20 हजार के बीच में तो बिल आएगा कम से कम। लेकिन भाइयों, पिछले महीने से भी 100 रुपए कम। यह चमत्कार है परमेश्वर का। विश्वास बढ़ाता है परमात्मा अपने बच्चों का कि दुनिया की बातों पे ना जाना, भक्तों की बातों पे ना जाना। परमात्मा कहते हैं, कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। ये चमत्कार है परमेश्वर रामपाल जी भगवान का। ये तो वैसे कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है परमेश्वर के लिए। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, और सेऊ धड़ पर शीश चढ़ावे, पाछे करे रसोई। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। और परमात्मा ने लाइट वालों के बिल फाड़ दिए। अरे जो परमात्मा चित्रगुप्त के कागज फाड़ सकता है, वो यहां के नहीं फाड़ सकता क्या? कुछ भी कर सकता है परमात्मा। तो परमात्मा अपने बच्चों का विश्वास बढ़ाता है कि तू अपनी सेवाओं पे ध्यान दे, अपनी भक्ति पे ध्यान दे। दुनिया में और उन अध कच्चे भक्तों में कोई अंतर नहीं है जो अभी तक अपने गुरुदेव को नहीं समझ पाए, उनके ज्ञान को नहीं समझ पाए। वो कचरा है, कूड़ा करकट है, और वो इसी प्रकार अपनी छोटी सोच और अपनी घटिया मानसिकता के चलते धीरे धीरे इस परमात्मा से भी दूर हो जाएंगे। वो कचरा है, कचरे की आवश्यकता नहीं है परमात्मा को। और जिनको विश्वास अपने गुरुदेव भगवान पे, उनके साथ फिर परमात्मा ऐसी अनहोनी किया करता है, ऐसी अनहोनी। तो जिस समय एसी नहीं थी उस समय तो 3000 का बिल, और जब पूरे महीने एसी चली है और 24 घंटे चली है और 2 टन की एसी, और पिछले महीने से 100 रुपए कम, यानी एसी का बिल तो गायब, उससे भी 100 रुपए कम। अब इसको कहते हैं परमात्मा का आशीर्वाद है।
इसलिए दास के साथ में पल पल परमात्मा है, पल पल गुरुदेव भगवान है। इसलिए हमने भगवान के लिए कहीं भ्रमने भटकने की जरूरत नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए हमने किसी आश्रम में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किन्हीं आश्रमों में भटकने की जरूरत नहीं है। अगर विश्वास है, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, तो परमात्मा आपके घर पे भी है, आपके पास में रहेगा मान लेके। और वो प्रोसीजर परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से शुरू करवा दी है। भाई और बहनों, जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक हमने भगवान को कहीं नहीं देखना सिवाय अपने घट में और अपने घर में, कहीं नहीं देखना। और यदि कोई भगवान को कहीं और देख रहा है तो वो मूर्ख आदमी है, जाहिल है, वो गवार है, उसे अभी तक परमात्मा का ज्ञान ही समझ में नहीं आया। साए की तरह साथ रहता है परमात्मा अपने मर्यादित भक्तों के साथ में, साए की तरह। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। और वो मूर्ख जो उन आश्रमों में गुरुदेव के कलयुगी परिवार के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अरे भगवान तो कह रहा कि तू मेरे वचनों पे चल, मेरी मर्यादाओं पे चल, मेरी बातों पे टिक, मेरे पे विश्वास करके देख, मैं गाय की तरह तेरे पीछे पीछे, गाय की तरह तेरे पीछे पीछे डोलूंगा। और मूर्ख भगत उनके परिवार के पीछे भाग रहे हैं, खागड़ की तरह उनके परिवार के पीछे भाग रहे हैं, झोटे की तरह। उल्टा उल्टा कनेक्शन हो रहा है। तो 24 घंटे परमात्मा साथ में है भाई, और अपने प्रत्येक उस सत्सेवक बच्चे के साथ में है जिसने गुरु को भगवान मान लिया, और गुरु को जिसने अपने घर पर विराजमान कर लिया। जो अपने गुरुजी को ना जेल में देखता है ना किसी आश्रम में देखता है। ठीक है, शारीरिक रूप से परमात्मा जहां बैठे वहां बैठे, नो ऑब्जेक्शन। वो परमात्मा तो इस समय परमात्मा ना जाने सृष्टि में कहां कहां कितने रूप बना के अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा है। वर्तमान समय में वो परमात्मा सतलोक में भी बैठा हुआ है, सत्य पुरुष के रूप में, अगम लोक में अगम पुरुष के रूप में भी बैठा हुआ है सतगुरु रामपाल जी भगवान। अलख लोक में अलग पुरुष के रूप में भी बैठा हुआ है परमात्मा। वो परमात्मा दूसरे ब्रह्मांडों में भी ज्ञान प्रचार कर रहा है। वर्तमान में वो परमात्मा दूसरे लोकों में भी अपने भक्तों के पास, अपने बच्चों के पास में जो कभी उनसे बिछुड़ गए थे, उनको जा जाके संभाल रहा है। वो परमात्मा वर्तमान में ना जाने अपने सैकड़ों भक्तों का किसी न किसी रूप में कोई साथ दे रहा है। वर्तमान में एक रूप में वो जेल में भी बैठा हुआ है, एक रूप में अपने सभी सत्सेवक बच्चों के घरों पे भी है परमात्मा, और एक रूप में परमात्मा पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सबके घट में बैठा है परमात्मा। आत्म रूप सबके घट में बैठा है परमात्मा। ये ना सोचना कि खाली जेल में बैठे हैं गुरुजी, उस गुरुजी के अनंत रूप है। अनंत अनंत कोटि कलाओं का परमात्मा है ये, अनंत कोटि कलाओं का परमात्मा है। तो भाई और बहनों, जिन चंद लोगों ने संत रामपाल जी की आड़ में, जैसे उनके परिवार वाले और ये कोऑर्डिनेटर, इन्होंने जो धर्म को धंधा बना रखा है बेचारी भोली भोली आत्माओं को मूर्ख बना के, हमने उनके पीछे नहीं जाना, उनके पीछे नहीं डूबना। ये पिछली पीढ़ी का समय है। भगवान ने इतना ठोक के ज्ञान और शिक्षा इसीलिए दी है, किसी के झांसे में नहीं आना। अगर परमात्मा मान लिया अपने गुरु को, तो परमात्मा का कोई बेटा बेटी नहीं होता, परमात्मा की कोई पत्नी नहीं होती, कोई भाई नहीं होता, कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। परमात्मा का अपना वो है जो उनके वचनों पे चलता है, जो उनके ज्ञान को आधार बना के चलता है, जो गुरु को भगवान मानता है, वो है परमात्मा का असली। और आने वाले समय में बहुत बड़ा धोखा खाएगी ये संगत जो आज उनके परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही है। आप देख लेना 2028 से पहले पहले सारे आश्रमों के ताले लग जाएंगे, इन समस्त आश्रमों के ताले लग जाएंगे, क्योंकि जो घटियापन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने दिखाया है वो तो जगत वाले भी नहीं दिखाते। हमारी जहां भी सात संगतियां होती हैं ये गुंडे पहुंच जाते हैं वहां पे। अरे नालायको, तुम भगत हो, तुम राक्षस हो, हैं? अरे हम सात संगतियों में कोई आसाराम के गुणगान थोड़ी करते हैं। अरे तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल जी भगवान की जय जयकार करते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं की महिमा करते हैं, उन्हीं के शब्द गाते हैं, और तुम राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच मूड, तुम अपने गुरुजी की पूजा भी नहीं करने देते। तुमसे बड़ा राक्षस और कौन होगा धरती पे? तुमसे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा धरती पे? अभी बंगाल में 3 दिन की सात संगति, 7, 8, 9, बंगाल में 3 दिन की सात संगति, 7, 8, 9, वहां पे ये लोग, जैसे इन लोगों को पता चला
वहां का एमएलए ले लिया, वहां का एमपी ले लिया और पुलिस प्रशासन को साथ में ले लिया। पुलिस वालों ने दारू पी रखी और साथ संगति से एक दिन पहले आके उस भगत को डरा दिया, धमका दिया कि यहां पे साथ संगति नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि पैसे दे दा के सेट कर लिया प्रशासन। ये तो राक्षस हैं, इनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं, गुरुजी के वचनों पे चलते नहीं। 10, 20, 50 हजार रुपए दे के इन्होंने पुलिस प्रशासन को और वहां पे कैंसिल करवा दिया। तो भाई परमात्मा के काम तो रुका नहीं करते। वहां से 100 किलोमीटर दूर परमात्मा के बच्चों ने दूसरी जगह ले ली, एक हॉल ले लिया। पहले वाले हॉल में एसी नहीं थी, दूसरे हॉल में एसियां लगी हुई हैं, बढ़िया सेटअप है। और आज तीसरा दिन है, लगातार साथ संगति चल रही है। वहीं बंगाल में 100 किलोमीटर दूर अब ले आओ तुम्हारा एमएलए, तुम्हारा एमपी, तुम्हारा विधायक, तुम्हारी पुलिस प्रशासन, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। आज तीसरा दिन है, लास्ट दिन है। 3 दिन हो गए भगवान को भोग लगते हुए और खूब छिक्के परमात्मा की वहां पे गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा की वहां पे चर्चा कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। आज शाम से वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएंगे बंगाल साथ संगति के। तो भाई तुम काल के हो भाई, तुम डाल तो परमात्मा के बत्ते, तो परमात्मा के बच्चे पात पात। हमारे साथ में गुरुजी है, तुम्हारे साथ में काल तुम्हारे ये कर्म फुड़वा रहा है, ये कर्म फुड़वा रहा है तुम्हारे काल। आने वाले समय में जब काल तुम्हारी बुद्धि से हटेगा ना, तब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये मूर्ख इंसानों, तुम किसका विरोध कर रहे थे? तुम किन सात संगतियों का विरोध कर रहे थे? भगवान के असली मिशन का, भगवान के सत्य मिशन का। अरे ये सतलोक आश्रम के जो आश्रम बने हुए हैं, जो गुरु जी का परिवार है, ये सत्य मिशन नहीं चला रहा, ये तो धंधा मिशन चला रहा है। धंधा कर रहे हैं ये लोग। असली मिशन सतगुरु रामपाल जी भगवान का केवल सात संगतियों के माध्यम से चल रहा है। और दास पहले भी कहता है, यार दास आज भी कह रहा है, यही सत्य होगा जो परमात्मा दास से कहलवाते हैं। साध संगतियों से ही भगत सतलोक जाएगा, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है, धरती पे दूसरा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। साध संगति से ही आप एक भगत बन सकते हो, नेक, सच्चे, मर्यादित, दूसरी धरती पे कोई जगह नहीं है। और साध संगति से ही परमात्मा अपने बच्चों को सतलोक लेके जाएगा। और वो आत्मा, उनका सौभाग्य जिनको परमात्मा ने सात संगतियों से जोड़ दिया और जो सात संगति रूपी मिशन को समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं, पहचान चुकी हैं और निरंतर परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के और आगे बढ़ रही हैं। बाकी रोग है यहां पे, जगत वालों से बुरी दुर्दशा संत रामपाल जी के भक्तों की होगी। 2028 से पहले जगत वालों से भी बुरी दुर्दशा संत रामपाल जी के उन 90% भक्तों की होगी जो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं, जो सात संगतियों का विरोध करते हैं, जो बड़े बड़े स्टेडियम बनवा रहे हैं दुनिया के लिए, बैडमिंटन स्टेडियम बनवा रहे हैं। डट जाओ, रुक जाओ, ये काल तुम्हारा बनाएगा चिड़ी बल्ला। जो तुमने परमात्मा की ज्ञान को जो तोड़ मरोड़ के और जो तुमने फेंक दिया ना जगत वालों को प्रसन्न करने के लिए, अपने आश्रम चलाने के लिए, धनाना गांव वालों को खुश करने के लिए, जो तुमने परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध चलकर, परमेश्वर के विरुद्ध चलकर जो तुमने वहां पे एम्बुलेंस चला दी, जो तुमने वहां पे बसें चला दी फ्री, जो तुमने वहां बैडमिंटन के स्टेडियम बना दिए, राजनेताओं का आश्रम में समावेश कर दिया, भक्ति में तुमने अज्ञानता फैला दी है, आश्रमों के अंदर तुमने मेडिकल चेकअप शुरू कर दिए, आंखों का शिविर लगा दिया, दांतों का शिविर लगा दिया, तुमने आश्रमों को हॉस्पिटल बना दिया। तुम जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है, परमात्मा देख लेना आने वाले समय में 28 से पहले उन भक्तों के घरों को हॉस्पिटल बना देगा, उनके घरों को हॉस्पिटल, इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। इतने कर्म बिगाड़ लिए इन लोगों ने परमात्मा के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के। और बहुत विशेष दया, एक विशेष मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिन्होंने हम जैसे नीचों को ना जाने कौन से जन्म जन्मांतरों की हमारे कोई अच्छे कर्म, कोई अच्छी भक्ति सेवा रही होगी, जो परमेश्वर ने हाथ पकड़कर हमारे को उस गंदगी के ढेर से दूर कर दिया, उस मैनेजमेंट से दूर कर दिया और परमात्मा ने एक निर्मल मार्ग से जोड़ दिया, साध संगति से जोड़ दिया।